आकाश मेहरा, शहर का एक मशहूर और तेज तर्रार वकील, अपने तर्क और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। अपने करियर में उसने कई बड़े और पेचीदा केस जीते थे, लेकिन वह हमेशा तर्क और प्रमाणों पर यकीन करता था। अंधविश्वास और काल्पनिक बातों को वह समय की बर्बादी मानता था। एक रात आकाश अपने ऑफिस में एक महत्वपूर्ण केस की तैयारी कर रहा था। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। तभी उसका फोन बजा। नंबर अनजान था। उसने कॉल रिसीव की। फोन की दूसरी तरफ से एक धीमी और गंभीर आवाज आई, आकाश मेहरा। आकाश ने चौंक कर कहा, हाँ, मैं बोल रहा हूं। कौन? आवाज ने बिना अपना परिचय दिए कहा, तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं हर दिन किसी ऐसे इंसान को देखता हूं जो अगले 24 घंटों में मरने वाला है। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि आज रात जिस व्यक्ति का नाम मैं लेने वाला हूं, उसकी मौत निश्चित है। आकाश ने यह सुनकर हंसी में बात टाल दी। उसने सोचा, यह कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन फिर उस आवाज ने एक नाम लिया, नीरज कुमार, 48 साल। आकाश ने झुंझलाकर कहा, देखो भाई, मेरे पास इन बकवास बातों के लिए वक्त नहीं है, और उसने फोन काट दिया। अगले दिन आकाश अखबार पढ़ रहा था। उसकी नजर पहले पन्ने पर गई, जहां खबर थी, नीरज कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत। यह नाम सुनते ही आकाश के हाथ से अखबार छूट गया। यह वही नाम था जो उसे फोन पर बताया गया था। उसने सोचा, यह सिर्फ एक इत्तेफाक होगा, लेकिन अगली रात वही कॉल फिर आई। इस बार आवाज ने कहा, मैंने कहा था, मैं झूठ नहीं बोलता। आज मैं तुम्हें एक और नाम बताने आया हूं, अंकिता शर्मा, 12वीं साल। वह कल सुबह तक नहीं रहेगी। आकाश ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? ये सब कैसे जानते हो? लेकिन कॉल करने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर वही हुआ। अखबार में खबर थी, 32 वर्षीय अंकिता शर्मा का अपने घर में संदिग्ध हालातों में देहांत। अब आकाश को डर लगने लगा। यह इत्तेफाक नहीं था, कोई था जो सच में मौत को पहले से देख सकता। आकाश ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन फोन कॉल ट्रेस नहीं हो सकी। यह हर बार अलग अलग नंबर से आती थी। तीसरी रात जब आकाश फोन का इंतजार कर रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही फोन बजा, उसने तुरंत कॉल उठाई। इस बार आवाज और भी ठंडी और गंभीर थी। आकाश मेहरा, अब तुम्हारी बारी है। आकाश का दिल जैसे रुक गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? आवाज ने कहा, तुम कल रात 11 बजे तक जीवित नहीं रहोगे। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अपनी जिंदगी के बाकी काम निपटा लो। आकाश ने घबराकर फोन काट दिया। आकाश अब पूरी तरह डर चुका था। उसने किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए अपने घर को पूरी तरह लॉक कर दिया। उसने सोचा कि अगर वह किसी से न मिले और बाहर न जाए तो वह बच सकता है। लेकिन पूरे दिन उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर समय उसे देख रहा हो। उसकी घड़ी की टिक टिक भी असहनीय लगने लगी। रात के 10 बजे तक उसका डर चरम पर था। उसने अपने करीबी दोस्तों को कॉल किया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। रात के ठीक 11 बजे तेज चलने लगी। अचानक घर की लाइट बंद हो गई। आकाश ने अंधेरे में हाथों से दीवार को टटोलते हुए अपनी टॉर्च निकाली। तभी उसने एक परछाई देखी। वह चिल्लाया, कौन है? यहां कौन है? परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह कुछ अजीब था, न इंसान न भूत, बल्कि एक ऐसी उपस्थिति जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगली सुबह पुलिस को आकाश का शव उसके घर में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया। आकाश की मौत के बाद पुलिस ने उसके फोन रिकॉर्ड खंगाले, लेकिन किसी अनजान नंबर का कोई ट्रेस नहीं मिला। उसी रात शहर के एक और व्यक्ति को वैसा ही फोन आया। आवाज ने कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। यह रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया। कौन था वह कॉलर और उसे कैसे मौत का पूर्वाभास होता था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।